भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। सनातन धर्म पर बहुत सारा वार आता है। सनातन धर्म में स्वतंत्रता है। धर्म का मतलब धर्म ध्रीम धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है जीवन को उम्दा बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए धारण करने योग्य विधा, वह ज्ञान, वह जानकारी जिससे हमारा जीवन सुखमय हो, उसे ही हम धर्म कहते हैं। धर्मो रक्षति धर्म, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो सनातन धर्म का मतलब होता है स्वतंत्रता। जिसको जैसे जीना है, जिस रूप में जीना है, जिस विधि से जीना है, वो जी सकता है। इसमें यही होता है कि हम दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं, या फिर दूसरा है कि हम दूसरों के साथ वह व्यवहार करें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। तो इस तरह से यह सनातन धर्म बताया कि आपको जैसे जीना है जिए। इसमें किसी तरह का कर्मकांड का कोई प्रतिबंध या किसी तरह का वेशभूषा, रूप, रंग, इस सब का कोई प्रतिबंध, भाषा, प्रांत, नीचा ऊंचा, इस सब का किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। हाँ, बीच बीच में कहीं कोई कमी अगर आ गई होगी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है कमी, तो उस कमी को नकारा जाएगा, निकाला जाएगा, और ये सनातन धर्म ही पूरे विश्व को दिशा देगा। क्योंकि इसमें हठ धर्मिता नहीं है, इसमें कहीं से कोई जबरन नहीं है। जबरन करना के लिए आपको यही करना है। जैसे एक दो उदाहरण हम ले लें। अपने यहाँ होता है कि हम 5 विधा से सबको ही अंत्येष्टि करते हैं। बहुत ऐसे संप्रदाय हैं जिसमें होता है कि नहीं, एक ही विधा से आपको अंत्येष्टि करना है। तो यदि ऐसा हो कि जल अप्लावित हो जाए, पूरे पृथ्वी पर जल ही जल हो जाए, तो मिट्टी में अगर दफन करने की बात है तो हम कैसे दफन करेंगे? दफन तो कर नहीं पाएंगे, मिट्टी में तो जल ही जल रहेगा, तो मिट्टी में दफन कैसे होगा? और तो सनातन में है कि नहीं, आप देश काल परिस्थिति के हिसाब से चलिए, और जिस तरह से आपको सुविधा मिलता है उस तरह से अपने जीवन को आप जी सकते हैं। तो सनातन धर्म में स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता को बैंड करके बहुत सारे संप्रदाय में जबरन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, जबरन उनको बार बार इतना टॉर्चर किया जाता है कि वे उस जबरन को ही सही मान लेते हैं और उसमें चलते हैं। जैसे एक सर्कस में एक लेडी जाती है और बाघ को, सिंह को आपके सामने ला करके और एकदम खुले मैंने रहती है, और बाघ से उसे कुछ नहीं करता है। कारण क्या क्या होता है कि बाघ सिंह को इलेक्ट्रिक छड़ी से इतना टॉर्चर किया जाता है, बार बार टॉर्चर किया जाता है, बाघ सिंह मान लेता है कि अब हम इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमें मारेगा। तो बिना स्टिक का भी एक लड़की आती है और बाघ सिंह को सर्कस में अपना कर्तव्य दिखा देती है। तो उसी तरह से बहुत सारे संप्रदाय हैं जो टॉर्चर कर करके इतना टॉर्चर किया कि लोग उसी को सही मान लेते हैं। और सनातन धर्म में स्वतंत्रता है, इसलिए लोग इसको कमतर आंक लिए, ये समझ ही नहीं पाए कि हाँ, सनातन धर्म कितना महान धर्म है। लवारिस सबों का जो दाह संस्कार होगा, ये सिर्फ सनातन धर्म के लोगों का होगा कि सारे धर्मों? अच्छा, क्वेश्चन नहीं, इस सभी धर्म, हम मानवता की बात करते हैं, हम किसी संप्रदाय की बात नहीं करते हैं, किसी मजहब की बात नहीं करते हैं। हमारे लिए सभी मानव भाई हैं। सारी जगती है जन्मभूमि, हर मानव अपना भाई है, सारी दुनिया को परिवार मान, हमने अलख जगाई है, हमने अलख जगाई है। हम किसी भी धर्म के हो, कोई भी हो, किसी का भी लावारिस लाश हो, उनके धार्मिक रीति रिवाज से अंत्येष्टि का कार्य किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार आप महाकुंभ में भी अपना जी, महाकुंभ में अपना जी, तो महाकुंभ में अपना मैंने लगा हुआ था, अपना कैंप था, बहुत सारा जो है सो उसमें चला, बहुत सारे लोग वहां पर जो है सो रहे। भिखारियों के लिए वहां भी हमने जो है बहुत सारा ये उपक्रम किया, लेकिन वहां तो मेला था, वहां भिखारी के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, समझाने बुझाने का काम किया। योगी बाबा को हमने एक ज्ञापन भी दिया है कि भाई इतना बड़ा भव्य कुंभ किए, दिव्य कुंभ किए, अद्वितीय आपने किया, लगभग विश्व के 100 देश से अधिक लोग यहाँ पर आए कुंभ में, लेकिन एक मैसेज गया कि भारत भिखारियों का देश आज भी है। क्योंकि जितने घाट थे सभी घाट पर 1000-2000 से ऊपर भिखारी थे, लगभग पूरे कुंभ में 50,000 भिखारी थे। तो एक गलत मैसेज हमारा विश्व में गया कि आज भी भिखारियों का देश है भारत, और इसीलिए हमने वही संकल्प लिया कि नहीं, हमें भिखारी मुक्त भारत बनाना है। और उसकी शुरुआत हम जो है शिव और हरि की धरती शिवहर से शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जगत माता जगदम्बा की धरती है। माँ सीता को भी निर्वासित जीवन जीना पड़ा था, और निर्वासित जीवन कैसा होता है वह हमें बड़ा अंदर अंदर खला, क्योंकि माँ सीता को हम अपनी बहन मानते हैं,
है ना। तो हमारी बहन भी निर्वासित जीवन जो जी है और बड़ा कष्ट में रही होंगी, कैसे कैसे वाल्मीकि के आश्रम में जाती है, और वाल्मीकि आश्रम भी हमारे बगल में चंपारण में है। तो इसीलिए हमने शिवहर, सीतामढ़ी और चंपारण 3 जिला को पहले भिखारी मुक्त करने का संकल्प लिया है। विश्वबंधु प्रवीण कहते हैं, धरती माता विश्व परिवार ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष विश्वबंधु प्रवीण जी। धरती माता विश्व परिवार ट्रस्ट लोग कैसे मदद करती है? धरती माता विश्व परिवार ट्रस्ट जैसा नाम है, ये धरती को मां मानता है और विश्व को अपना परिवार मानता है स्वर्ग धरा पर यहीं कहीं ऊपर अथवा अन्यत्र नहीं, वो धरती के रहने वालों धरती को स्वर्ग बनाओ तू, धरती को स्वर्ग बनाओ तू। यही हमारा संदेशा है। हम धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं और धरती के जो भी मानव है, चाहे वो जिस धर्म संप्रदाय से हो, सभी को अपना भाई बंधु समझते हैं और विश्व एकीकरण हम करना चाहते हैं। हम तीसरा वर्ल्ड वॉर झेलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमारी ये सोच है कि ये धरती पर भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया जाए। भारतीय संस्कृति शांति का उपदेशक रहा है। विश्व युद्ध दिया और हमने बुद्ध दिया। इसलिए जब भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फैलेगा तो शांति का स्थापना होगा और युद्ध नहीं होगा। युद्ध को हम रोक पाएंगे। भिखारी मुक्त भारत जी, भिखारी मुक्त भारत इससे क्या है कि क्या उद्देश्य है, इस पर कुछ बता प्रचारात्मक कार्य में तो हमारा पहले वो है कि विश्व एकीकरण हम करें। उसके बाद रचनात्मक क्षेत्र में हम भारत को भिखारी मुक्त भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत चूंकि दानवीरों का देश रहा है, दधीची का, कर्ण का देश रहा है, और यहाँ पर कोई भीख मांगे ये बड़ा अटपट लगता है। और फिर भीख शब्द भारतीय किसी भी धर्म ग्रंथ में भीख शब्द नहीं आया है। भिक्षावृत्ति आया है, भीख शब्द नहीं आया है। भीख पश्चिमी देशों से आया है और वह उर्दू में भीख शब्द का प्रयोग उर्दू में आया है। उर्दू में भीख होता है जिसका मतलब होता है नित स्वार्थ के लिए भीख मांगना, अपने पेट और प्रजनन बच्चों के लिए भीख मांगना। भारतीय दर्शन में भिक्षावृत्ति होता था जो जन कल्याण के लिए लोग मांगते थे। तो गौतम बुद्ध भी भीख मांगे थे, मदन मोहन मालवीय भी बनारस विश्वविद्यालय बनाने के लिए भिक्षा मांगे थे। तो भिक्षा अलग चीज है, भीख अलग चीज है। इसलिए भीख जो निहित स्वार्थ के लिए मांग रहे हैं, इससे हम निवारण के लिए काम कर रहे हैं। उसमें जो भी भिखारी हैं उनका पहले हम सर्वे कर रहे हैं। अभी शिवहर से शुरू हुआ है। शिवहर को भारत का पहला जिला है जिसको भिखारी मुक्त बनाना है, और वो सर्वे करके जो भी भिखारी सामने आएंगे उसे यह संस्था रोजगार देगी। रोजगार देकर के, टाटा बिरला का कंपनी तो हम नहीं उनको बना देंगे, लेकिन फल का दुकान, सब्जी का दुकान, चाय नाश्ता का दुकान, या जो पढ़े लिखे भिखारी हैं तो उनको कंप्यूटर चलाना चाहते हैं वो, या जिस तरह से हो प्रशिक्षण देकर के उनको हम रोजगार का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। ट्रस्ट में आम जनता भी सहयोग कर रही है। आम जनता का पूरे शिवहर वासी का सहयोग है। भुवनेश्वर नाथ की यह धरती है, शिव और हरि की धरती है। इस शिवहर से ही पूरे विश्व का कल्याण होने जा रहा है। शिवहर वासी का पूरा इसमें सहयोग है। एक एक बच्चा, बूढ़ा, औरत, जवान, सबका सहयोग है। भिखारी मुक्त के साथ साथ यह संस्था शिवहर जिला के किसी भी लावारिस मानव सब के अंत्येष्टि का काम करने जा रहा है। इसकी अनुमति भी डीएम और सिविल सर्जन साहब से मिल गई है। 26 मार्च को अनुमति मिल गई। तो अंत्येष्टि का काम धार्मिक रीति रिवाज से, जिस धर्म का लावारिस लाश होगा उस धर्म के रीति रिवाज से अंत्येष्टि का काम किया जाएगा। 5 तरह का अंत्येष्टि होता है जिसमें हम 4 तरह से करने जा रहे हैं। एक है कि लाश का दाह संस्कार कर देना, दूसरा है दफन करना, मिट्टी में ये करना, तीसरा होता है जल समाधि करना, और चौथा होता है खुले स्थान में रख देना, प्रसीयन का होता है, और 5वां होता है आसमान में अंतरिक्ष में सबको छोड़ना। तो अंतरिक्ष में छोड़ने का काम हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक छोड़ करके 4 तरह से सबका अंत्येष्टि करने का काम ये संस्था करने जा रही है। बिहार के भी किन जिलों में काम ये शिवहर, सीतामढ़ी और चंपारण में काम शुरू हो चुका है, जिसमें शिवहर को पहला हम भिखारी मुक्त जिला बनाने जा रहे हैं। और ये मई से पहले ही बन जाएगा, मई तक, माने जून से पहले बन जाएगा। मई तक भिखारी मुक्त जिला इसको हम बना लेंगे। उसके बाद सीतामढ़ी, चंपारण, फिर और आगे की ओर बढ़ता है। कुष्ठ रोग के बारे में बताया, कुष्ठ रोग पहले मैं भिखारी मुक्त जो शिवहर है इसके में हम एक बात बताएं, पूरे भारत में भिखारी के रूप में विदेशी भी हमारे देश में घुस गए हैं और वो भिखारी के रूप में यहाँ रह रहे हैं, और हो सकता है वो देश पर बहुत तरह के वो कुछ गलत भी कुछ कर सकते हैं, या हमारे ऊपर जनसंख्या का बोझ बढ़ सकता है, तो उनको भी हमें इसमें देखना है। इसी के साथ साथ कुष्ठ रोगी पर भी काम हो रहा है। ईसाई मिशन कुष्ठ रोगी को थोड़ा लालच दे करके अपने मिशन में जोड़ लेते हैं, और वो हिंदू धर्म से वो
तो विलग हो जाते हैं। हमें कोई धर्म संप्रदाय से कोई ये विरोध नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि जब सनातन से उसको कहीं ना कहीं परेशानी है और वह ईसाई मिशन में मिल जाता है। अभी बगल में सुंदरपुर गांव है रक्सौल में, चंपारण के रक्सौल में, जहां पर 750 एकड़ में 15,000 से ऊपर कुष्ठ रोगी हैं या कुष्ठ रोगी के परिवार वाले लोग हैं, तो वे सभी हिंदू हैं और वो सभी ईसाई बन गए। तो हम कुष्ठ रोगी पर भी काम कर रहे हैं कि कोई भी कुष्ठ रोगी वो धर्म परिवर्तन नहीं कर पाए और वो मानसिक रूप से वो स्वस्थ बने रहे। उनको धार्मिक आधार पर प्रताड़ना किया जाता है कि आपने कोई ना कोई पाप किया है जिसके कारण आपको कुष्ठ हो गया है, लेप्रोसी हो गया है। तो इस तरह से वो मानसिक रूप से बहुत ही व्यथित होते हैं कुष्ठ रोगी। तो उनके लिए भी संस्था संरक्षण देने का काम कर रही है ताकि वो मुख्य धारा में जुड़ पाए। सूरज ठोकर खा रहा है अंधेरे में, इस पर क्या कहना है आपको? दानवीर कर्ण के देश में सूरज ठोकर खा रहा है अंधेरा में, सूरज ठोकर खा रहा है अंधेरा में। दधीची और दानवीर कर्ण के देश में भिखारी भीख मांग रहा है झोली फैलाकर। हमारा इतना बड़ा महान देश है और इस देश में कोई भीख मांगे ये बड़ा ही अटपट लगता है। और हमारे यहाँ एक मान्यता सी बन गई है कि दरिद्र ही नारायण है और हमें दान देने की प्रवृत्ति है। अच्छी बात है, दान देना ही चाहिए, लेकिन दरिद्र ही नारायण है, इसके कारण भिक्षावृत्ति को ज्यादा बल मिला है। क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हम दरिद्र को दान करेंगे तो नारायण की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए दानदाता नहीं चाहते हैं कि वो दरिद्र खत्म हो। क्योंकि दरिद्र नहीं रहेंगे तो फिर दरिद्र नारायण है तो नारायण की प्राप्ति नहीं होगी। तो नारायण की प्राप्ति के लिए हम दानदाता भी कहीं ना कहीं अनजाने रूप से या भावनात्मक रूप से ही हम अपराध कर रहे हैं, हम पाप वृत्ति कर रहे हैं भिखारी को भीख दे करके। हमें उन्हें भीख नहीं देना चाहिए, हमें उन्हें संरक्षण देना चाहिए। संरक्षण दे करके उनको मुख्य धारा से हमें जोड़ना चाहिए। क्या नाम है? मुझे विश्व बंधु प्रवीण कहते हैं जी। जागरूक करने के लिए जो आपका जो मेन मुद्दा है कि